जय हिंद। आज जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का तीसरा जो है एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है। एक्सरसाइज 8.3 है। 8.3 को जानने से पहले, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूला, आपको 6 फार्मूला है, आपको याद कर लेना है। ये कम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला है। कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे? तो जब दो एंगल का सम एक 90 डिग्री हो तो उस एंगल को हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही है, जैसे यहाँ पे साइन 18 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, टेन जो है यहाँ पे 26 डिग्री है, फिर कॉट 64 डिग्री है। इस तरह का जो है आप यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करेंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल जो हम लोग बोलते हैं, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उस एंगल को हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कुछ फार्मूलाज है जो आपको वो जान लेना है। जैसे ये कम्प्लीमेंट्री एंगल में होता है क्या, जैसे दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो, मान गए एक एंगल अगर 40 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो ये मिलकर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो इसी तरह का जो है कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को आपको याद रखना है। जैसे पहला फार्मूला आपको रहेगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस कुछ होगा, अब जो माइनस होगा उसको मिला करके क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। यानी यहाँ पे जो है ट्रिगोनोमेट्री का टोटल 48 फार्मूला होता है क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अभी जो 10th क्लास में जो यूज होता है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है। यहाँ पे ऑल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन टोटल हम लोग कितना पढ़े थे? 6 टोटल फंक्शन पढ़े थे, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 फंक्शन पढ़े थे। तो इस 6 फंक्शन में अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट होता है मान गए, तो यहाँ से 0 डिग्री होकर के यहाँ तक आएगा, देखिए कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, और ये एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दिख रहा है। तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी जितना भी 10th का फार्मूला का यूज होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ये जब चेंज होगा वो पॉजिटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चेंज देगा। तो पहला जो है आपका फार्मूला जो है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। अब दूसरा फार्मूला इसी में ले लेंगे, अगर कॉस ले लेते हैं तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या? साइन थीटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब यहाँ पे कॉस 90 है, अब यहाँ थीटा के जगह में अगर 40 होता तो यहाँ पे क्या आता? साइन 40 हो जाता। थीटा के जगह में 30 होता तो साइन 30 आ जाता। आपको ये फार्मूला याद रखना है। 3 नंबर का फार्मूला आपको है टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा अगर हम लोग लेते हैं तो कॉट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। यानी एक दूसरे का क्या है? टेन और कॉट एक दूसरे का क्या है? कम्प्लीमेंट है। साइन और कॉस एक दूसरे का क्या है? कम्प्लीमेंट है। यानी दोनों का सम मिल करके 90 डिग्री होगा। अब 5 नंबर देखते हैं, सेक थीटा। 5 नंबर क्या कहता है? सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। और कॉसेक अगर लेना है तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक थीटा। यानी ये आपको 6 फार्मूला आपको क्या करना है? याद रखना है। साइन 90 पहला देखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो गया, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा हो गया, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा हो गया, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो गया। तो ये 6 फार्मूला अगर आप याद कर लिए तो आपका ये एक्सरसाइज एकदम बन जाएगा। और इसमें से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है बिहार बोर्ड में। अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं तो इससे 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, आपका 2 क्वेश्चन बन जाएगा। अब जो है हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को बनाएंगे। अब जो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज में क्या कहता है? जैसे यहाँ कह रहा है कि निम्न का मान निकालिए, निम्नलिखित का क्या कर लिए? मान निकालिए। जैसे साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। देखिए ये एक दूसरे का क्या है? कम्प्लीमेंट है, मतलब दोनों का सम मिल करके कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। यानी 18 डिग्री और 72 डिग्री मिलकर के कितना मेरा हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। तो मतलब ये दोनों साइन और कॉस क्या है? एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है। दोनों एंगल का सम कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा।
अब इनमें से एक को हम चेंज करेंगे, एक को क्या करेंगे, जैसे मान गए साइन, अगर मान गए साइन 90 माइनस अगर 72 लिखते हैं तो कितना आता है मेरा 8 आ जाता है, 18 आ जाता है। तो साइन 90 माइनस 72 लिखेंगे, ये इतना आ जाएगा। अब इतना आ जाएगा तो ऊपर नीचे सेम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा 1 आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए आप, ये हम क्या जानते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं। मान के साइन को चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। अगर यहीं पे हम लोग ले लेते हैं साइन 90 माइनस 72, तो साइन 90 माइनस 72, अब यहाँ देखिए थीटा के जगह यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा आया। अब यहाँ अगर 72 है तो यहाँ साइन चेंज हुआ कॉस में, तो कॉस का तो कॉस लिख लिए। अब यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा लिखे, यहाँ 72 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 72 लिखेंगे। अब एक चीज़ और देखिए, जैसे 90 माइनस 72 इन दोनों को अगर घटाते हैं तो कितना आता है मेरा 18 आता है। तो ये मेरा 18 आ गया, ये जो मेरा 18 है ये 18 आ गया, 18 आ गया मेरा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा लिखते हैं कॉस थीटा, इसीलिए साइन 90 माइनस 72 बराबर क्या लिखेंगे थीटा के जगह में, जैसे यहाँ थीटा था तो थीटा, यहाँ पे जो है एंगल तो वो एंगल लग दी 72, और 90 में 72 घटा है तो कितना हो जाए 18 बचा, तो ये मेरा क्या आ जाता है साइन आ जाता है 18। तो अब हम इसी को चेंज करते हैं, साइन ऐसे लिखते हैं साइन 90 माइनस 72, अब बाई में नीचे वाले को रहने देंगे सेम एज इट इज रहने देंगे, बाई में 72, तो यहाँ जो एंगल थीटा है तो वही आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, साइन चेंज हो जाएगा किस में, देखिए साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो कॉस लिखेंगे कॉस 72 बाई कॉस 72। अब दोनों एंगल सेम हो गया तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा मेरा 1 बच जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है, अगर सिर्फ आप कन्वर्ट करना सीख गए तो बहुत सिंपल है। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, इसे किसी एक को चेंज करेंगे, 10 को चेंज कीजिए या कोट को चेंज कीजिए। तो अगर 10 को चेंज करते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा होता है। अब उसी के जगह में अगर हम लोग रख लेते हैं 10 90 माइनस 70 64, तो ये क्या हो जाएगा 64 में अगर घट जाएगा, जैसे ये थीटा था तो ये थीटा आया, तो ये क्या आ जाएगा आपका कॉट 64 आ जाएगा। तो अब ये क्या करेंगे सेम एज इट इज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 90 माइनस 64, 10 90 माइनस 64, अब यहाँ लिखेंगे 10 या कॉट लिखेंगे 64। तो ये 10 क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा किस में कॉट में, ये चेंज किस में चेंज हो जाएगा 10 चेंज हो जाएगा कॉट में। तो हम लोग कॉट लिखते हैं कॉट 64 बाई कॉट 64। अब दोनों सेम है, जब दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, और जब ये कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सिर्फ आप अगर कन्वर्ट करना सीख गए तो आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें कह रहा है क्या कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है। तो हम किसी एक को चेंज करेंगे, किसी एक को क्या करेंगे चेंज करेंगे। आप हम कॉस को अगर चेंज करते हैं तो कॉस के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता था साइन थीटा होता था, साइन थीटा होता था। और कॉस अगर यहीं पे हम लोग 90 माइनस 42 कर देते हैं 42 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन 42 डिग्री हो जाएगा मेरा। चूँकि 90 में अगर हम लोग 42 घटाते हैं, कितना 42 घटाते हैं, तो ये क्या बचता है मेरा 48 बच जाता है। तो हम यही काम किए यहाँ पे, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसे किसी एक को चेंज करेंगे, तो कॉस को चेंज कर देते हैं कॉस 90 माइनस ये वाला लिख लेंगे यानी 42, फिर माइनस का माइनस रहने देंगे, फिर साइन 42 है तो 42 रहने देंगे। अब ये देखिए साइन या कॉस चेंज हो गया है साइन में, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे कि ये चेंज हो जाएगा किस में साइन में, तो साइन 42, क्योंकि जो एंगल है वही एंगल आ जाता है, ये एंगल है तो ये एंगल आ जाता है 42 माइनस साइन
42। तो दोनों क्या आ जाएगा, सेम हो गया। तो सेम जब हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 0। जैसे अगर मान गए 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे सेम वही कहानी है, साइन थीटा के जगह में कुछ भी रहे, जो रहे साइन यहाँ पे है माइनस साइन है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मेरा 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर देखते हैं। अब इसका देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो किसी एक को कन्वर्ट करते हैं, जैसे हम लोग वहाँ जो करते थे कि ये फार्मूला में कि सेक कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है मेरा, सेक थीटा होता है। कॉसेक 90 थीटा बराबर क्या होता है मेरा, सेक थीटा होता है। तो यहीं पे अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस 59, तो मेरा क्या हो जाएगा, सेक। अब ये जो सेक बचेगा तो कितना बचेगा, सेक 30 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा मेरा, 59 बचेगा। यानी 59 बचेगा क्या, जैसे जो थीटा है यहाँ पे थीटा था तो थीटा, यहाँ पे जो एंगल है तो वही एंगल रख दिए। तो अब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। इसको लिखते हैं कॉसेक 90 माइनस 59 माइनस सेक 59, इसको लिख लिए। अब हम लोग इसको चेंज करेंगे यहाँ से। अब ये क्या हो जाएगा मेरा, सेक 59। ये तो रहने दिए थे, इसको चेंज नहीं किए थे, ये 59 हो गया। तो 59 इंटू माइनस 59 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही क्या आ गया मेरा, 0 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए अब इसमें 2 नंबर में कहता है वेरीफाई करना या दिखाना है। कहता है क्या कि 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यानी LHS बराबर RHS, यानी LHS अगर इतना लेते हैं तो RHS में क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इससे पहले आपको जो है 3 और फार्मूला आपको याद कर लेना है। यानी 6 फार्मूला है, तो 3 उसको अभी बताएंगे, फिर 3 आगे बताएंगे। ये 6 फार्मूला आपको फिर याद कर लेना है। अब इसको बनाने से पहले आपको ये फार्मूला याद करना है। ट्रिगोनोमेट्रिकल का फार्मूला है, जैसे साइन नंबर 1 में लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये फार्मूला है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा फार्मूला है कि सेक थीटा या कॉस थीटा लिख सकते हैं, या सेक थीटा आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये याद रखना है। और तीसरा फार्मूला होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब इसी को हम लोग अल्टरनेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1/10 थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा हो जाएगा। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको देखिए। अब ये क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन में LHS लिए RHS प्रूव करना है। LHS लेंगे, LHS में कहता है क्या कि 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, उसके बाद क्या था मेरा 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री, ये तो ले लिए। अब इसमें हम लोग लेते हैं, जैसे इसको अरेंज कर लो, ये 48 और 42 कितना आ जाएगा मेरा 90, 23 और 67 ये कितना आ जाएगा मेरा 90। तो इसको एक तरफ कर लेते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 48 डिग्री इंटू 42 डिग्री, ठीक। उसके बाद इसको ले लेंगे 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, इसको लिख लिए। अब यहाँ से कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से जब आप कन्वर्ट करते हैं, जैसे साइन मान गए ये क्या था, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता था, कॉट थीटा होता था। तो आप वही चीज़ यहाँ करेंगे, किसी एक को बदलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 10 90 माइनस इसको ले लेंगे, तो ये मेरा घट के 48 हो जाएगा। तो 10 90 माइनस 42, और अब यहाँ ले लेंगे 10 42 का 42 रहने देंगे। फिर 10, अब इस एक को चेंज कर लेते हैं, फिर इस 10 को चेंज कर लेते हैं, 10
90 माइनस ये लिख लेंगे 67, ठीक। अब आगे ये जो है इसको लिख लेंगे 10 67, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लेते हैं, जैसे 10 10 हो जाएगा किस में, कॉट में, जो थीटा का थीटा है वही रह जाएगा, कॉट 42, अब क्या हो जाएगा 10 42। फिर अब इसको लेते हैं, ये चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट 67, और ये 10 का 10 रह जाएगा 67। अब देखिए ये एंगल, देखिए ये एंगल यानी कॉट थीटा सेम एंगल है, इन दोनों में सेम एंगल है, 10 और कॉट है, यहाँ दोनों में सेम एंगल है और 10 और क्या है, कॉट है। तो यहाँ फॉर्मूला देखिए, कॉट थीटा या 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यही बात यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरा। तो कॉट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, इंटू फिर यहाँ पे कॉट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आ गया, RHS आ गया, LHS लिए थे, RHS आ गया, तो RHS में क्या आ जाएगा, 1 आ गया। तो ये हम दिखा दिए इसको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिर्फ अब हम इसको एक को हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है, कॉस 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। तो इससे पहले जो हम लोग फार्मूला पढ़े, उसमें फार्मूला में क्या पढ़े, जैसे कॉस चेंज होता था किस में, साइन में, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा हो जाता था, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता था। अब यहाँ थीटा के जगह में जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, LHS लेते हैं, LHS को लेते हैं पहले, फिर RHS को प्रूव करेंगे। LHS को लिए, LHS में क्या है इसको लिख लिए, जैसे कॉस 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री, इसको लिख लिए। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको चेंज करते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो अब हमको 38 लाना है, कॉस 38 लाना है, तो इसमें कितना घटाएंगे, 52 घटाएंगे। फिर इसको भी चेंज कर लेंगे, पहले ये चेंज हो गया, अब इसको चेंज कर लेते हैं। फिर क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 52 लाना है, तो किसमें इतने कितना घटाएंगे, 38 घटाएंगे। अब फिर माइनस क्या लिखेंगे, जो है वो लिख दिए, जैसे साइन 38, तो साइन 38 लिख दिए, साइन 52 तो साइन 52 लिख दिए, 52 लिख दिए। अब ये चेंज हो जाएगा, जैसे साइन कॉस चेंज हो जाता है साइन में, तो ये क्या हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा, साइन 52 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा, साइन 38 डिग्री, साइन 52 और साइन 38 डिग्री हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, साइन 38 इंटू साइन 52। अब इसको इधर लेके आ जाओ, इसको अरेंज कर लो एक बार। यहाँ पे क्या ले लेंगे, साइन 38 इंटू साइन 52 माइनस में क्या हो जाएगा, जो है साइन 38 इंटू साइन 52। अब दोनों क्या इक्वल आ गया, इक्वल आ गया तो क्या करेंगे, घटा देंगे, या कॉमन लेकर लेंगे तो 1 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ एक बार हम कॉमन ले लेके समझा देते हैं। ये 38 यहाँ भी है, 38 साइन 38 साइन 52, साइन 38 साइन 52, तो इसमें क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, साइन 38 साइन 52 का क्या लिए, कॉमन ले लिए। जब कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचा और यहाँ भी क्या बचा, 1 बचा, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन 38 इंटू साइन 52 इक्वल इंटू 0, तो ये टोटल क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। जब टोटल 0 हो जाएगा तो ये मेरा कौन सा आया, LHS लिए थे, RHS आ गया। ये हो गया क्या मेरा, प्रूव्ड हो गया। ये दिखाना था तो दिखा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये जो है फिक्स है कि बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आना ही है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग साइन को 10 cos 18, जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 3 देखेंगे, 3 देखेंगे। इसमें कहता है क्या, 10 2 थीटा इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री। तो ये 10 2 थीटा बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ जहाँ कहता है कि जहाँ 2a जो है एक न्यून कोण है, यानी एक्यूट एंगल है, तो a का वैल्यू निकालने का रहा है। तो a का वैल्यू अगर निकालने का रहा है तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, 10 को या कॉट को चेंज करेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल में। इसमें
कम्प्लीमेंट्री एंगल में, जैसे 90 माइनस थीटा जो हम लोग करते थे सेम वही करेंगे। 10 को कॉट में चेंज करेंगे तो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, या कॉट को चेंज करेंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड में 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स दे के जाता है। ये क्वेश्चन कितना मार्क्स दे के जाएगा, 3 मार्क्स दे के जाएगा, और फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये आपको फिक्स है कि ये क्वेश्चन आएगा ही। तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हम लोग यहाँ फॉर्मूला पढ़े थे कि 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो अगर हम लोग यहीं पे अगर ऐसे ले लेते हैं 10 90 माइनस 2 से 10 90 माइनस 2a, तो आप थीटा के जगह में जो है तो ये क्या हो जाता है, जैसे यहाँ कॉट थीटा होता तो यहाँ पे भी कॉट थीटा होता, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। अगर हम लोग कॉट 10 को लेके आना है, कॉट में लेके आना है, तो अगर कॉट को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो कॉट जैसे 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा होता है। तो अब हम लोग इसको चेंज करते हैं, इस 10 को चेंज करेंगे। तो 10 को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 2 थीटा से, यहाँ पे थीटा के जगह में 2 है, 2a है तो 2a लिख दिए, थीटा के जगह में 2 है तो 2 लिख दिए। तो इतना बराबर कितना होता है, इतना होता है, इतना कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 10 में। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 2 थीटा। आप यहाँ जो है जैसे ये कॉट का जो भी है वो रख देंगे, कॉट a माइनस 18 है तो 18 रख दिए। अब यहाँ से कॉट और यहाँ से कॉट क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये 3 स्टेप में बनने वाला सवाल है और 3 नंबर देके जाता है। अब यहाँ क्या बचेगा, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, ठीक। अब इस a को उठा के इधर लेके आ जाएंगे, कांस्टेंट वाले को एक तरफ, वेरिएबल वाले को एक तरफ। तो जो वेरिएबल है तो पहले वेरिएबल को क्या करेंगे, एक तरफ रखेंगे। तो माइनस 2a इक्वल, माइनस इधर प्लस था तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस a। अब इधर ये पहले 18 माइनस में है, यहाँ पे 90 प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, सिंबल माइनस का रहेगा, माइनस 3a हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, इक्वल टू इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो माइनस 108 हो जाएगा। यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, ये कट जाएगा। अब a यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। इक्वेशन हम लोग पढ़े थे कि इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। बाई में कितना आ जाएगा, 3। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 और यहाँ कितना 1 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो a का वैल्यू मेरा कितना निकल गया, a का वैल्यू मेरा आ गया कितना, 36। और हमको क्या बोला था, a का ही वैल्यू निकालने बोला था, तो a का वैल्यू क्या हो गया, मेरा निकल गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आप VVI लगा दीजिए, VVI लगा दीजिए। बिहार बोर्ड में ये पूछेगा ही पूछेगा ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है 10a इक्वल टू कॉट b। 10a इक्वल होता है कॉट b का। तो आपको क्या करना है, प्रूव करना है या सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो वही सेम चीज़ है, किसी a को कन्वर्ट कीजिए। अब 10 को कन्वर्ट करेंगे तो कॉट होगा, कॉट को कन्वर्ट करेंगे तो 10 होगा। और ये a प्लस बी बराबर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो किसी a को कन्वर्ट कीजिए और आपका जो है वैल्यू आ जाएगा। तो मान के जैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, 10 को ही कन्वर्ट करते हैं, तो 10 को लिख क्या सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा। तो थीटा के जगह में थीटा है तो वो लिख दिए, और यहाँ पे क्या है, कॉट रहने दिए। इसका ये मतलब हुआ, जैसे हम लोग इसको कैसे चेंज किए, जैसे 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक। ए है तो ए, उसी तरह का कॉट 90 माइनस अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा। तो जो 10 के जगह में जो है ए है तो ए, सेम वैसे ही का यहाँ काम किए हैं कि यहाँ पे यहाँ जो है 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो है कॉट और ये कॉट कट जाएगा, ये क्या बचेगा मेरा, 90 माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी। और यहाँ पे ए माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 90 इक्वल टू ए प्लस बी। तो अब हम लोग इसको अरेंज करके लिख लेते हैं।
अब किस क्या करके लिखेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 90। और यही हमको प्रूफ करने का आता है कि a प्लस बी क्या दिखाना है, 90 दिखाना है। तो a प्लस बी को हम लोग क्या कर दिए, 90 दिखा दिए। अब 5 नंबर, अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। अब 4a एक न्यू यानी एक्यूट एंगल है, तो a का क्या करना है, वैल्यू निकालना। सेम जस्ट इससे ऊपर वाला जो बनाए थे सेम वैसे ही, यानी आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सेम एक ही जैसा है। तो अब क्या करेंगे, किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो फार्मूला पढ़े थे सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़ते थे, कॉसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या पढ़ते थे, कॉसेक थीटा। तो अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, हम लोग चेंज कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो ये 4 है, 4 की जगह 4 लिख लिए। अब जो कॉसेक का यहाँ वैल्यू रहेगा वो ऐसे रहने देंगे, यानी a माइनस 20, इसको रहने दिए। यहाँ से कॉसेक, यहाँ से कॉसेक, ये कट गया। अब मेरा बचा क्या यहाँ पे, 90 माइनस 4a इक्वल टू क्या बचेगा, a माइनस 20। अब 4a को क्या करेंगे, रहने देंगे यहाँ पे, और इधर a को, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, इधर लेके आ जाएंगे। ये माइनस 20 और यहाँ पे प्लस 90 था, तो माइनस इधर आके 90 हो जाएगा। आप इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो माइनस 5a हो जाएगा। और इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यहाँ से निगेटिव माइनस और माइनस कट जाएगा। 5a क्या मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये आ जाएगा आपका 110/5। अब इसको डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, 2। तो मेरा a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू मेरा आ गया, ये का वैल्यू आ गया मेरा 22। ये मेरा आ गया आंसर। अब जो है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, 6 कहता है कि ABCD जो है किसी त्रिभुज का जो है ट्रायंगल का अंतःकोण है, इंटरनल एंगल है। ABCD क्या, किसी ट्रायंगल का इंटरनल एंगल है। तो आपको दिखाना है कि साइन B प्लस C/2 इक्वल टू क्या होता है, कॉस A/2। तो इसमें हमको यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉपर्टीज हमको याद रखना है। जैसे हम लोग बचपन 6-4 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि त्रिभुज के, ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। सिर्फ उतना बात याद रखना और ये आसानी से क्या हो जाएगा, मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। तो अब हम इसको देखते हैं प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ देखिए, प्रूफ हम लोग करेंगे, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे हमको प्रूफ क्या करना है कि साइन B प्लस C/2 इक्वल क्या होता है, कॉस A/2। तो हम लोग प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं वी नो दैट। हम लोग क्या लिखते हैं, वी नो दैट। हम लोग क्या जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ऐसे अगर कोई ट्रायंगल बना लेते हैं तो ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, ये इंटरनल एंगल हो गया। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 हो जाएगा। अब तीनों का सम 180 हो जाएगा, अपना मन से क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। अपना मन से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 2 इन बोथ साइड, दोनों साइड। अगर हिंदी में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं कि दोनों ओर 2 से भाग देने पर, दोनों ओर 2 से भाग देने पर। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, A प्लस B प्लस C/ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 90/2, कितना आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो हमको प्रूफ को देखना है और प्रूफ को देख करके भी हमको यहाँ पे क्या करना है, वर्क करना है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A/2 प्लस B प्लस C/2। अगर फिर इसका एलसीएम निकालेंगे तो सेम इतना ही आएगा। और यहाँ इसको क्या करते हैं, घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ये 90 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं,
कि ये जो कॉस है, ये जो ए है, a/2 इसको उठा के उधर लेके जाते हैं, इस वाले को यहीं रहने देते हैं, b + c/2, b + c/2। अब यहाँ पे क्या था 90 माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। अब दोनों ओर अपना मन से क्या करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे प्रूव करना क्या है, साइन b + c/2 = cos a/2 होता है। तो दोनों ओर हम लोग क्या करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों ओर साइन से गुना करने पर, अगर अंग्रेजी में लिखना है तो मल्टीप्लाइंग बाय साइन इन बोथ साइड, तो अब उसको अंग्रेजी में लिखना है तो लिख सकते हैं। अब हम लोग साइन से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, तो साइन क्या आ जाएगा, साइन b + c/2 = हो जाएगा क्या, साइन 90 - a/2। अब साइन 90 - a/2, अब हम लोग फार्मूला जो पढ़े थे, जैसे साइन 90 - थीटा = क्या होता था, कॉस थीटा होता था मेरा, क्या होता था, कॉस थीटा होता था। तो अब इसी को क्या लिखेंगे, इधर वाले को तो एज इट इज रहने देंगे, साइन b + c/2, ठीक। अब इसको क्या लिखेंगे, ये चेंज हो जाएगा किस में, कॉस में, तो कॉस a/2, ये मेरा प्रूफ हो गया, यही मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही तो हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा था, क्या कह रहा था कि कॉस साइन b + c/2 × cos a/2। तो हम इसको क्या किए, यहाँ पे प्रूफ हो गया, ये मेरा हो गया प्रूफ। तो ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है क्या, साइन 67 डिग्री + कॉस 75 डिग्री। कहता है क्या कि थीटा जो है 0 और 45 के बीच के एंगलों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसको जो है दोनों को चेंज कर देना है, दोनों को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। यानी साइन को चेंज कर देना है कॉस में, और कॉस को किस में चेंज कर देना है, साइन में चेंज कर देना है। देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे साइन को चेंज करना है तो 90 माइनस, अब यहाँ हमको 67 डिग्री लाना है, 67 डिग्री लाना है, तो 90 में कितना घटाएंगे, जो मेरा ये आ जाएगा 67 डिग्री आ जाएगा। तो 90 में हम लोग अब देखते हैं, जैसे 23 डिग्री घटाएंगे, अगर 90 में 23 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा। अब फिर यहीं इसी को लिखते हैं कॉस, अब ये 90 75 लाना है तो कितना घटाएंगे, तो 15 डिग्री घटाएंगे। अब हम लोग जानते हैं कि जैसे कि कॉस मान के 90 - थीटा = क्या होता है, साइन थीटा, और साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये साइन आपका चेंज हो जाएगा कॉस में, तो ये साइन चेंज हो जाएगा तो कॉस में, तो कॉस ये 23 डिग्री प्लस का है तो प्लस, और ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो ये साइन कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। यही मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। बस इसी को आपको करना था। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10th क्लास का जो है NCERT का पूरा जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा इस चैनल पे, पूरे जो है मतलब 1 to 1 स्टेप में। और जो भी मैट्रिक का बच्चा है इसको आप बेहतर तरीके से पढ़िए, इससे जो है 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। थैंक यू।